अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ऐसे संत दयाल जी महाराज जो रामदास जी महाराज रे शिष्य हुआ वे अपनी वाणी जी में लिखा है कि जग में संत भला ही आया, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या और भरम अज्ञान मिटाया। फिर संत ही संसार में आर कहीं करे कि राम नाम ये गुरु ज्ञान रो प्रकाश करे है।
और भरम और अज्ञान मिटावे सब में। भरम और अज्ञान रूपी अंधेरो है जो संत महापुरुष अपने ज्ञानरी द्वारा मिटावे। देखो सजनों, दो तरह रो अंधकार है, एक बाहरी अंधकार है, एक भीतर रो अंधकार है। अब बाहरी अंधकार जैसे दूर करना है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा बाहरी अंधकार दूर रहे। सूर्य, चंद्रमा, ये लाइट मान लो आप, दीपक मान लो, इनके द्वारा बाहर अंधकार समाप्त हो। पर भीतर में अज्ञान रूपी अंधकार जमा है, वो अज्ञान रूपी अंधकार कैसे मिटे? तुम आत्मा लिखे हैं, 100 चंदा उगसी सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं गुरु बिना घोर अंधार। तिमिर तो नासे नहीं भाई गुरु बिना घोर अंधार। सदगुरु जी महाराज की 100 चंदा उसी और सूरज कोटि हजार। 100 चंदा एक साथ उग जावे, कोटि सूर्य एक साथ उग जाए तो सोचो सूर्य में कितना तेज रहे, सूर्य रो प्रकाश कितो तेज रहे। सूरज कोटि ऐसा, तिमिर तो नासे नहीं गुरु बिन घोर अंधार। फिर भी जो भीतर अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, वो अज्ञान रूपी अंधकार नहीं मिटे। अज्ञान रूपी अंधकार कैसे मिटा है? ये महापुरुष ज्ञान के द्वारा, जो अनंत श्री दरियाव जी महाराज ज्ञान दियो, वाणी जी महाराज ने जो किशनदास जी महाराज ज्ञान दियो, जो सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान दियो, विज्ञान ने कोई समझे लो तो निश्चित ही अज्ञान रूपी अंधकार मिट जावे लो, ज्ञान रूपी प्रकाश धीरे धीरे मिल जाए। तो के अमरलोक से संत पधारिया, संत कटू पधारे, अमरलोक शू आवे? सब संत अमरलोक नहीं आवे। कुछ ऐसे महापुरुष, दिव्य महापुरुष हुआ करे जो अमरलोक में पधारे हैं, जो ईश्वर कोटि के संत महापुरुष हुआ करे। जीव कोटि के संत नहीं, ईश्वर कोटि के संत। जैसे सदगुरु कबीर साहिब, स्वामी दादू दयाल महाराज, गुरु नानक देव जी, अनंत श्री दरियाव जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, ऐसे दिव्य महापुरुष है जो अमरलोक में आवे हैं। तो कोई प्रश्न कर ले भाई अमरलोक में क्यों आवे हैं? तो वाणी जी में आयो है कि जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया और ले जन को अवतार। वो परमात्मा जीवोरी दुर्गति देख, जीवों ने जो जीव जम लोक में जा रहा है, मेरी त्रास, मेरी पुकार सुन, हंसारी पुकार सुन, और वे जीवोरे वास्ते महापुरुष नर रूप में आया करे, ले जम को अवतार। वो मानव रूप में इस संसार में आवे है और जीवन ने जगावे है अपने ज्ञान के द्वारा। वे अपनी अनुभव वाणी दे, लिखे ना कि परमार्थ ले जग में आया और सुता जीव जगाया। फिर क्यों आवे? परमार्थ रे वास्ते। परमार्थ को सब किया, आप स्वार्थी नाई, परमेश्वर परमार्थी के दादू साधु है कलिमा। दादू दयाल महाराज लिखे दो ही परमार्थी है, कि तो परमेश्वर परमार्थी है परमात्मा, और के संत परमार्थी है परमात्मा जीवन दियो है, संत ज्ञान देवे। तो दुआ ने परमार्थी बताया माता। परमार्थ ले जग में आया, सुता जीव जगाया, अंधेरा में सब विचारे आत्म परचा पाया। फिर वो संत महात्मा अपने अनुभव की वाणी देवे। बताओ आप, ऐसे महापुरुष संसार में जीवन जगाने के वास्ते। और मेरी शरण में कितने कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, पामर जीव भी वे महापुरुष सारे दर्शन करे, मेरी सत्संग सुने, पे जीव भी भगवान की भक्ति में लाग जाए। तो श्री सुखसानंद जी महाराज जी, भक्तमाल जी महाराज का प्रसंग है। कैसे महापुरुषों के संग में
जीवारो कल्याण वे कैसे संतारी सत्संग नो भाव बदले जीवारा। तो ये पावन प्रसंग है सुखसाण जी महाराज की भक्तमाल में। एक पुरुष समाधि संत अंत का पुरी रहावे, वेश्या के गर्वास बहुत विषया नर आवे। एक महात्मा जी जो एक पुरुष समाधि यानी जो भजनानंदी महापुरुष था, समाधिस्थ महापुरुष था, दरिया सुन समाधि की महिमा घनी अनंत, पहुंचा सोई जानसी कोई कोई बिरला संत। ऐसे दिव्य कोटिला महात्मा बे महात्मा जी भ्रमण करता जाता, जीवों ने जगाता, जीवों ने सत्संग में लगाता, जीव भक्ति में लाता। एक जगह वो ठहरता नहीं है, जगह जगह मात्र भ्रमण करता। क्यों भ्रमण करता? कि जीवों ने जगाने रे वास्ते। महात्मा कहे परमार्थ रे कारणे प्रभु संत बनाया। तो ये संत महात्मा भक्ति रो प्रचार करता है। तो एक समय में पैदल चलता चलता एक नगरी में गया। संध्यारी समय ही और बारिश शुरू होगी। बारिश हो रही ही तो महात्मा जी क्यों भाई सांझ भी पड़ गई है, बारिश भी शुरू हो गई है। तो बारिश से बचने वास्ते भी नगरी के बाहर एक बड़ो बंगलो हो, मकान हो। भी बंगला रे छज्जारे नीचे वे महात्मा जी जारे पास में अपनी बोरी आसन हो, वो आसन बिछाए वे संत बैठ गया। समझ में तो आवे? बारू आयोड कान समझ में कम आवत है। महाराज जी फरमाता कि हिंदी बोलनी है। मैं क्यों महाराज मारो हिंदी बोली जे कौन करो, समझ में आवे ना सब में? आवे बोलो राम। तो वे महात्मा जी बरसात को बचने वास्ते भी छज्जारे नीचे बोरी बिछाए बैठ गया और अपनी झोली में जो भी लुकी सूखी रोटी भिक्षाटन करता। महात्मा जी भिक्षा ले आता, जो भी मिलतो तो जीव लेता। महात्मा जी भी कहो है फकीरी में असली जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग, दुनिया से पी नहीं परोजन रहा राम से लाग, जगत में सोई फकीर बखान। भिक्षा मांगता, जो मिल जातो लूकी सूखी रोटी जीम लेता। तो जोड़ी में जो लूकी सूखी रोटी ही भी जीम और महात्मा जी भजन करने बैठ, भोजन कर और भजन करने बैठ गए। संत भोजन भी करे और भजन भी करे। अरे आप दुनिया रा लोग भोजन तो करा पर भजन कम करा, आई बात है। पर सजनों जो भोजन करे है भी भजन करना अनिवार्य है। कि तो अनिवार्य है तो कहे के शास्त्रों में ऐसा आयो है कि 100 काम छोड़ स्नान जरूरी है। कितना काम छोड़? 100 काम छोड़। 100 काम छोड़ स्नान करो, 1000 काम छोड़ भोजन जरूरी है। क्योंकि भोजन काया निरूपित है, शरीर ने पोषण मिले है। तो 1000 काम छोड़ भोजन जरूरी है। तो महात्मा लिखे ऐसे ही लाख काम छोड़ भगवान रो भजन जरूरी है। लाख काम बाद में और भगवान रो भजन प्रथम। तो संत महात्मा भोजन कर भजन करने लगा। आप कहीं करा आप भोजन कर हुजिया नींद लेना। और तुलसीदास जी एक साकी एक राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी एड़ा जीव ने भाई बार बार धिक्कार। जो राम नाम में तो आलस करे भोजन में होशियार है कि महाराज और पुरुष दो पे आर पुरुष माधुदास जी महाराज कहते पे कहता वो कुंभ करने वाला दे नींद ले गए कहता नहीं। ऐसे खूब भोजन कर ले नींद ले ले। महात्मा करे धिक्कार है
जो भोजन करे है वो परमात्मा रा भजन करो। संत बैठकर भगवान रो भजन करने लगा। अब जी मकान री छज्जे रे नीचे वे महात्मा बैठा हा। वो मकान एक नगरी री वेश्या रो। वेश्या रे घर बहुत जो विषय नर आता हा और उठे कई तरह का खान पान मदिरा पान भोग विलास होता है। रात्रि समय में वो वेश्या कोई जार पुरुष रे इंतजार में दरवाजो खोलो बाहर निकली तो वह देखे है कि आकाश में बादल गर्जना कर रहा है, बिजलियां चमक रही है। तो बिजली रे भड़ाके में भी ने बे भजनानंदी महापुरुष भजन करता बैठा मेरा दर्शन दिया। एकदम से शांत मुद्रा में धीर गंभीर मुद्रा में महात्मा जी भजन करता बैठा। सजनों कहे कि ऐसे भजनानंदी महापुरुषारा दर्शन करने मातरू में वेश्यारा जो विकार आवे खत्म हो गया। दर्शन मातरू महात्मा सुंदरदास जी कयोग दर्शन किया ताप क्यों नासे सन्मुख पाप नसाता मुनि रहे बुझे तो बोले कहे ब्रह्म की बाता हरि जग में संत सकल सुख दाता। ऐसे भजनानंदी महापुरुषारा दर्शन करने मात्र सो 3 ताप मिटे हैं, दैहिक दैविक और भौतिक, केवल दर्शन करने मात्र। क्योंकि देखो जो भजनानंदी महापुरुष मेरा दर्शन कितना पावन मान्य दिया है। और भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहो है कि तन कर मन कर वचन कर ना देख काहू को दुख तुलसी पातक जड़त है देखत उनका मुख। जो तन मन वचन सो कोई ने भी दुख नहीं दे, कोई ने भी कष्ट नहीं दे, सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय आ भावना रखे है वे नर नारी रा दर्शन करनो ही पाप खत्म हो जाए। सब मानता हूँ भजनानंदी नर नारियों रा दर्शन भी उत्तम मान्या गया है, पावन मान्या गया है। ऐसे वे भजनानंदी महापुरुष मेरे चेहरे रो तेज मेरी धीर गंभीर मुद्रा जब वो वेश्या देखी देखते ही मेरा भाव बदलेगा और वह मन में विचार करे देखो आज अपने पास में एक तो बड़ो घर है, संपत्ति है अपने पास में, फिर भी अपन चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि सजनों 4 जगह माते कलयुग निवास बतायो और 4 जगह कभी भी शांति नहीं दिया करी। 5 जगह कलयुग निवास बतायो है। पहले बतायो है कि शराबी रे घर कलयुग निवास है, जुआरी रे घर कलयुग निवास है, वेश्या रे घर कलयुग निवास है और जीवरी हिंसा वे है हिंसक मेरे घर कलयुग निवास है। और 5 निवास बतायो नीति द्वारा कमाए गए धन में कलयुग निवास है। ये 5 जगह माते कदे शांति नहीं रहे, अशांति रहे। जी घर में शराब रो पान रहे है, जी घर में कदे शांति नहीं रिया करे। देख लो आप हजारों प्रमाण देख लो, चाहे वो कितो भी अमीर है अरबपति है, पर जिरे घर में शराब रो सेवन हुए है मेरे घर में सदा ही अशांति रहे है। और जी घर में जो व्यक्ति जुआ खेले है, जुआरी के घर में कलयुग निवास है, मेरे घर में अशांति रहे। वेश्या रे घर कलयुग निवास है, मेरे घर अशांति रही। सुरे पान मध्य मासारी गवन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम मदिरा पीवे कड़वा पानी तो 70 जन्म कुत्ते के जाने। सुरे पान यानी शराब रो पान रहे, मांस रो सेवन वे है और वेश्या गमन वे है। जीवरो 70 जन्म कहे कि 84 लाख जूनी में 70 जन्म बीरो शीश कटे है। मदिरा पीवे कड़वा पानी जो शराब रो पान करे है 84 लाख जूनी में 70 जन्म कुत्ते री योनि में जानो पड़े।
इतना नुकसान। फिर वास्ते तो अपना ये महापुरुष बार बार हेलो मारी और शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, वेश्यागमन मत करो, हिंसा मत करो, अनीति के द्वारा धन मत कमाओ। अभी वेश्यारे जीवन में तो शांति रहती है, पर आज प्रथम बार बा महापुरुषारा दर्शन करिया और दर्शन करते ही दिन बहुत सुख शांति रो अनुभव हुई। दर्शन मात्र देखो सजनों, देखो बर्फ के पास में जाओ ने कहीं गई, बर्फीले इलाका में जाओ आप, ठंडक महसूस हुई, कुछ नहीं करना पड़े है, बर्फ के पास में जानो शीतलता अनुभव हुई। और अग्नि के पास में जानो गर्मी रो अनुभव हुई, कुछ भी नहीं करना पड़े है। गांधी की दुकान में जाए बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, बड़े सुगंध आई। ऐसे ही भजनानंदी महापुरुषों के पास में बैठने मात्र सु, संतों के पास में बैठने मात्र सु जीव में भक्ति भाव का संस्कार आता है। और नुगरा व्यक्ति के पास में बैठने मात्र सु अपने जीवन में शांति है। तो दर्शन मात्र बड़ी शांति मिलेगी। कबीर दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखारी वो ही गड़ीर बाकी री बकवाद। और वैसा भाव जागृत हुआ, वेश्या तज्यो व्यवहार हुई विषया निष्कामी, राम सभा बन रही मिलिया संत अंतर्यामी। अब एक बहन ने बुलाई और जी बोरी माते संत महात्मा बैठा समाधि अवस्था में। हा तो बोरी रा पल्ला पकड़ और महाराज ने अंदर ले दिया मकान में। रात बीती, महाराज री सुबह आंख खुली तो देखे मकान में बैठा। तो महाराज चारों तरफ देखे तो मकान में कैसे आएगा, मैं तो रात्रि समय में बाहर बैठो। वैश्या सामने बैठी तो बोले कि बेटी तू कौन है? तो वो बोले कि महाराज मैं नगर की वेश्या हूं। मैं ये मकान में कैसे आए थारे मकान में? कि रात्रि समय आप बिराजिया, बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, मैं सोचो आपने सर्दी लाग जाए तो मैं आपने अंदर ले आई। ठीक है, महाराज जैसे कहीं रवाने होने लग गया तो वह वेश्या चरणों में गिर पड़ी कि महाराज आपने दर्शन मात्र हमारा भाव बदल गया है और मैं जीवन में बहुत पाप करियो, मारो जीवन नरक तुल्य हो, पर आपका दर्शन करने हमारा भाव बदलने लग गया है। मैं बहुत पाप करूं करियो, अभी पाप रे धंधा ने छोड़ और मैं भगवान री भक्ति चाहूं, मैं अपनो कल्याण करने चाहूं, वो मार्ग मैंने बताओ। कहीं महाराज ने इतना पाप कर्म करिया, मैं पापा सुने मुक्ति पा सकूं? महाराज की वही भगवान रे नाम में ऐसी शक्ति है कि एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों रा जो पाप कर्म नष्ट कर सके। जन्म जन्म रा खाता चूके होई मन राम स्नेही रे, रामदास संतों रे सरणे और जन्म सफल कर ले रे। नाम में वो शक्ति है, जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आगरी पड़ी पुराने रास। तो हे भाई एक जन्म रा नहीं अनंत जन्म रा जो पाप कर्म है वो नाम से परमात्मा रे नाम से परमात्मा री भक्ति से नष्ट हो जावे। तो नाम रे प्रताप से तो सब ठीक हो जाए। क्यों महाराज को अठे विराजो, महाराज विराज का अभी जीवन मुक्त महापुरुष सारे कहीं तो वेश्यारो घर और कहीं दामदारो बे कोई फर्क नहीं समझे। महात्मा जी विराज का सत्संग सुनाने लग गया, वाणी जी सुनाने लग गया। और जैसे जैसे वो भाई संतारा ज्ञान ने सुनियो वेश्या, संतारा ज्ञान ने समझियो, वैसे वैसे मेरे दिल में भाव भक्ति जागृत होने लगी, बिने संसार में वैराग्य होने लगियो और बिने अपने आप से गिलानी होने लगी। अरे ये कितना दुर्लभ जीवन है और ये मानव जीवन में कैसे नष्ट कर दियो।
और वो भी गुरु महाराज से नाम दीक्षा ले और भजन करने लगी। परमात्मा जी की हो कि नाम रे प्रभाव सो ये कर्म कर जाए। सजनों, राम जी रे नाम में वो शक्ति है, एक जन्म रा नहीं अनेक जन्म रा कर्म कर जावे और दूसरी कोई युक्ति नहीं है। गायो है महात्मा वाणी में।
बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाल जी महाराज की। महात्मा जी के ये नाम ही कर्म काटने वालों है। एक जन्म का नहीं, अनंत अनंत जन्मों का जो कर्म है, संचित कर्म, वो राम जी रे नाम रे प्रभाव में पड़ जावे छे। मीराबाई भी कहो, मीरा रो मन राम ही राम रटे, राम रा ध्यान धरो रे प्राणी, से जाई पाप कटे, मीरा रो मन तो राम ही राम रटे। ऐसे श्री दरियाल जी महाराज अपनी अनुभव वाणी में लिखे, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। नाम बिना नहीं तो भरम मिटने वाला है और नहीं कर्म कटने वाला है। और कर्म जब तक नहीं कटे, जब तक जीव मुक्त नहीं हुए। प्रारब्ध, क्रियमान और संचित, ये तीन कर्म है। प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों में किया गया कर्म, क्रियमान जो अभी कर्म कर रहा है, और संचित कर्म के जीरो अभी तक भुगतान हुआ नहीं है, वो जमा है। तो ये तीनों ही कर्म भजन रे प्रभाव से है। प्रारब्ध कर्म भोगे, क्रियमान जो करे है वो शुभ कर्म करे और निष्काम भाव करे, और संचित कर्म राम जी भजन करे बिरु कटे। ये सारी विधि महाराज जी वाणी रो पद है, मैथन बूझू रे पांड्या, कहीं अर्थ विचारे, बढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जमरो मारे। तो कर्म काटने की विधि महात्मा बताइए, भजन सुई नाम सुई कर्म कटे। दरियाल जी महाराज फरमावे, साधु संग तो राम भजन बिना, काल निरंतर लूटे, नाम बिना बहु कर्म नहीं छूटे। साधु संगत और राम भजन, जैसे पक्षी आकाश मार्ग में उड़ान करे तो दो पंखों द्वारा करे, ऐसे